प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज मासूम मृतक कनिष्क चौहान के निवास स्थान पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना प्रकट की तथा पिता विनोद चौहान को सांत्वना दी। सिंघार ने पीड़ित परिवार को अपनी ओर से नगद 50,000 रुपये तथा बच्ची की पढ़ाई के लिए नगद 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि चाइना मांझे से धार में मासूम की मौत प्रशासन की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। यदि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो गरीब परिवार के मासूम कनिष्क की मौत नहीं होती। सिंघार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। कल धार पीजी कॉलेज में एक युवती का अपहरण हो जाता है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। छतरपुर में भी एक 7 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई, वह अस्पताल में तड़प रही है, उसे देखने तक नहीं गए। मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, उनके पास गृह विभाग है। प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में डीजे पर प्रतिबंध लगाते हो, लेकिन कल इंदौर में खुलेआम डीजे बजाए जा रहे थे। प्रदेश में मोहन यादव की सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में मस्त है। प्रदेश के हालातों पर उसका कोई ध्यान नहीं। प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण चाइना मांझे से धार में गरीब परिवार का एकमात्र सहारा छिन गया। इसे प्रदेश सरकार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना चाहिए। देखिए, जो वस्तुस्थिति आप भी देख रहे, गरीब परिवार है। महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। क्या प्रशासन इसको लेके पहले जागरूक नहीं था? आप डीजे पे प्रतिबंध लगाते हो प्रदेश के अंदर। तो कल मुख्यमंत्री जी आए, वहाँ पे डीजे बज रहे थे खुलेआम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मांझे को लेके था, कब से ये बात चली आ रही है। तो ये संक्रांत के पहले ये व्यवस्थाएं करनी थी, कानून व्यवस्था। तो ये लापरवाही है, चाहे प्रशासनिक लापरवाही हो। और मैं तो कहता हूँ कल मुझे घटना पता चली है, कॉलेज से एक लड़की का युवती का अपहरण हो गया। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो गई है। छतरपुर में भी 7 साल की बच्ची के साथ हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, नहीं गए, उस शहर में गए, लेकिन वो बच्ची लड़की तड़प रही है अपने अस्पताल पे। तो इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। तो ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि जवाबदारी के साथ प्रशासनिक, आपके पास गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, तो इस पर आप कड़ाई से पालन कराएं, अधिकारियों को निर्देश दें कि पुनः घटना नहीं। और रही इस परिवार की बात, परिवार के प्रति मेरा संवेदना है। और चूँकि सरकार जो मदद करे अपनी जगह, लेकिन मेरी तरफ से जो भी मैं मदद कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। और 50,000 रुपये इस परिवार को मेरी ओर से, और बच्ची के, इनके परिवार में पढ़ने वालों के लिए 20,000 रुपये मैं भी तत्काल इन्हें दे रहा हूँ। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अभी सिर्फ लोकसभा के मोड़ में है और अपने मदहोश है सरकार, और इस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। क्या प्रशासन की इसमें लापरवाही आप मानते हैं? क्या इसमें सरकारी नौकरी परिवार को मिलना चाहिए, या इनकी आर्थिक सहायता कम से कम 10 लाख रुपए सरकार ने देना चाहिए? स्वाभाविक है कि इस प्रकार, जैसे प्रदेश में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, मैंने निश्चित तौर से गरीब परिवार को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को 10 या 15 लाख या 20 लाख देना चाहिए। जब आप विज्ञापनों में खर्च कर सकते हो तो एक गरीब परिवार की मदद क्यों नहीं? इसमें बेशर्म जो प्रशासन था धार का, बिल्कुल बेशर्मी प्रशासन की दिखी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना मार्च निकाल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और बच्चे की मौत के बाद उसके बाद दूसरी डेथ हो गई। पूरी तरीके से कलेक्टर और उसका प्रशासन का अधिकारी पूरा एक बेशर्मी की ये मैं आपसे ही कह रहा हूँ, धार जिला हो चाहे मध्य प्रदेश के कई जिले, आपने भी कल की घटना भी देखी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वहाँ पर डीएम ने किस प्रकार से उनके एक रिश्तेदार को किया। तो ये नौकरशाही बेलगाम होती आ रही, मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। भैया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने वाला है, क्या आप जाएंगे अयोध्या? देखिए, मेरा आपसे कहना है कि हर घर में राम है, हर दिल में राम है, कण कण में राम है। तो आस्था मंदिर में जाने से नहीं होती, आस्था आपके दिल से होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। समय आएगा तो जाएंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।